ॐ रामं कामरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं फलवधनिरतं ब्रह्म वृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशङ्करिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृदयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य ४४ सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुग्रीव और रावण का मल्ल युद्ध है। ततो रामः सुवेलाग्रम योजनद्वयमण्डलम् उपारोहत् स सुग्रीवो हरियूथैः समन्वितः। तदनंतर वानर यूथों से युक्त सुग्रीव सहित श्री राम सुवेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े, जिसका विस्तार 2 योजन का था। स्थित्वा मुहूर्तं तत्रैव दिशो दश विलोकयन् त्रिकूट शिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकर्मणा ददर्श लंकां शून्यस्तां रम्यकानन शोभितां। यहाँ 2 घड़ी ठहरकर 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने त्रिकूट पर्वत के रमणीय शिखर पर सुंदर ढंग से बसी हुई विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर काननों से सुशोभित थी। तस्य गोपुरशृंगस्थं राक्षसेन्द्रं दुरासदम् श्वेतचामरपर्यन्तं विजयच्छत्रशोभितं रक्तचन्दनसंलिप्तं रत्नाभरणभूषितम्। उस नगर के गोपुर की छत पर उन्हें दुर्जय राक्षस राज रावण बैठा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। उसके अंग लाल रंग के आभूषणों से विभूषित थे। नीलजीमूत संकाशम हेम संचादितांबरम ऐरावत विषाणाग्रै उत्कृष्टो किणवक्षसम् ऐरावत विषाणाग्रैः उत्कृष्टो किणवक्षसम्। वह काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसके वस्त्रों पर सोने के काम किए हुए थे। ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से आहत होने के कारण उसके वक्षस्थल में आघात चिन्ह बन गया था।
ससलोहितरागेण संवीतं रक्तवाससा सन्ध्यातपेन सञ्छन्नं मेघराशिमिवाम्बरे। खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे हुए वस्त्र से आच्छादित होकर वह आकाश में संध्या काल की धूप से ढकी हुई मेघमाला के समान दिखाई देता था। पश्यतां वा नरेन्द्राणां राघवस्यापि पश्यतः दर्शनात् राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः। मुख्य मुख्य वानरों तथा श्री रघुनाथ जी के सामने ही राक्षस राज रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े हो गए। क्रोध वेगेन संयुक्तः सत्वेन च बलेन च अचलाग्रादथोत्थाय उपलुवे गोपुरस्थले। वे क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित हो सुबेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। हित्वा मुहूर्तं संप्रेक्ष्य निर्भयेनान्तरात्मना तूणीकृत्य च तद्रक्षः सोब्रवीत् परुषं वचः। वहां खड़े होकर वे कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित्त से उस राक्षस को तिनके के समान समझकर वे कठोर वाणी में बोले, लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षसो न मया मोक्ष्यसेऽद्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा। राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूं। महाराज श्री राम के तेज से आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि आकृष्य मुकुटं चित्रं पातयामास तद्भुवि। ऐसा कहकर वे अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा कूदे और उसके विचित्र मुकुटों को खींचकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। समीक्ष्य तूर्णमायान्तं बभौषेतं निशाचरः सुग्रीवस्त्वं परोक्षं मे हीनग्रीवो भविष्यसि। उन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव सुंदर कंठ से युक्त था, अब तो तू अपनी इस ग्रीवा से रहित हो जाएगा। इत्युक्तोत्थाय तं क्षिप्रं बाहुभ्यामाक्षिपत्तले कन्दुवत् स समुत्थाय बाहुभ्यामक्षिपद्धरिः। ऐसा कहकर रावण ने अपनी दो भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र ही उठाकर उस छत की फर्श पर दे मारा। फिर वानरराज सुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछलकर रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी फर्श पर जोर से पटक दिया। परस्परं स्वेद विदिग्धगात्रौ परस्परं शोणितरक्तदेहौ परस्परं श्लिष्टनिरुद्धचेष्टौ परस्परं साल्मलिकिंसुकाविवौ। फिर तो वे दोनों आपस में गुथ गए, दोनों के ही शरीर पसीने से तर हो गए और खून से लथपथ हो गए तथा दोनों ही एक दूसरे की पकड़ में आने के कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए सेमल और पलास नामक वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। मुष्टि प्रहारैश्च तल प्रहारैः हरत् निघातैश्च कराग्रघातैः तौ च क्रतुर्युद्धमः
तौ चक्रुतुर्युद्धमसह्य रूपम महाबलौ राक्षस वानरेंद्रौ। राक्षस राज रावण और वानर राज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घूंसे, थप्पड़, कोहनी और पंजों की मार के साथ बड़ा असह्य युद्ध होने लगा। कृत्वा युद्धम वृषमुग्रवेगौ कालं चिरं गोपुरवेदि मध्ये उत्क्षिप्य चोत्क्षिप्य विनम्य देहौ पादक्रमाद् गोपुरवेदि लग्नौ। गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी मल्ल युद्ध करके वे भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार की एक दूसरे को उछालते और झुकाते हुए पैरों को विशेष दाव पेंच के साथ चलाते चलाते उस चबूतरे से जा लगे। अन्योन्यमापीड्य विलग्न देहौ तौ पेततु सालनिखात मध्ये उत्पेततुर्भूमितलं स्पृशन्तौ स्थित्वा मुहूर्तं त्वभिनिश्वसन्तौ। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे और खाई के बीच में गिर गए। वहां हाँफते हुए 2 घड़ी तक पृथ्वी का आलिंगन किए पड़े रहे। तत्पश्चात उछल कर खड़े हो गए। आलिंग्य चालिंग्य च बाहुयोक्तैः संयोजयामास तुराहवेतौ संरम्भ शिक्षा बल संप्रयुक्तौ सुचेरतु संप्रति युद्ध मार्गैः। फिर वे एक दूसरे का बार बार आलिंगन करके उसे बाहुपास में जकड़ने लगे। दोनों ही क्रोध, शिक्षा, मल्ल युद्ध विषयक अभ्यास तथा शारीरिक बल से संपन्न थे। अतः उस युद्ध स्थल में कुश्ती के अनेक दाव पेंच दिखाई और वो दाव पेंच दिखाते हुए भ्रमण करने लगे। अखाड़े की तरह शार्दूल सिंहा विवजात दंष्ट्रौ गजेन्द्र पोता विवसं प्रयुक्तौ संहत्य संवेद्य च तौ कराभ्याम तौ पेततुर्वै युगपद्धरायाम। जिसके नए नए दांत निकले हों ऐसे बाघ और सिंह के बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छोटे छौनों के समान वे दोनों वीर अपने वक्षस्थल से एक दूसरे को दबाते और हाथों से परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। उद्यम्य चान्योन्यमधिक्षिपन्तौ संचक्रमाते बहुयुद्ध मार्गे व्यायाम शिक्षा बल संप्रयुक्तौ क्लमं नतौ जगमतुरा सुवीरौ। दोनों ही कसरती जवान थे और युद्ध की शिक्षा तथा बल से संपन्न थे। अतः युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील हो एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे। तथापि उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती थी। बाहूत्तमैर्वारणवारणाभैर् निवारयन्तौ परवारणाभौ चिरेण कालेन भृशं प्रयुद्धौ संचेरतुर्मंडलमार्गमासु। मतवाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण गजराज के शुंड दंड की भांति मोटे एवं बलिष्ठ बाहुदंडों द्वारा एक दूसरे के दांव को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रता पूर्वक
पैंतले बदलते रहे। तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यसूदने मार्जाराविव भक्षार्थे वतस्थाते मुहुर्मुहुः। वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे। जैसे दो बिलाव किसी भक्ष्य वस्तु के लिए क्रोध पूर्वक स्थित हो परस्पर दृष्टिपात कर बारंबार गुर्राते रहते हैं, उसी तरह रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे। मंडलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च गोमूत्रकाणि चित्राणि गत प्रत्यागतानि च। विचित्र मंडल और भांति भांति के स्थान का प्रदर्शन करते हुए गोमूत्र की रेखा के समान कुटिल गति से चलते और विचित्र रीति से कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे हटते थे। तिरश्चीनगतान्येव तथा वक्रगतानि च परिमोक्षं प्रहाराणां वर्जनं परिधावनम् अभिद्रवणमाप्लावम् अवस्थानं सविग्रहम् परिवृत्तमपावृत्तम् अपद्रुतमवप्लुतम् उपन्यस्तम युद्धमार्ग विशारदौ तौ विचेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्रश्च रावणः। वे कभी तिरछी चाल से चलते, कभी टेढ़ी चाल से दाएं बाएं घूम जाते, कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देते, कभी बदले में स्वयं भी दाव पेंच का प्रयोग करके शत्रु के आक्रमण से अपने को बचा लेते। कभी एक खड़ा रहता तो दूसरा उसके चारों ओर दौड़ लगाता, कभी दोनों एक दूसरे के सम्मुख शीघ्रता पूर्वक दौड़कर आक्रमण करते, कभी झुककर या मेढक की भांति धीरे से उछल कर चलते, कभी लड़ते हुए एक ही जगह पर स्थित रहते, कभी लड़ते हुए एक ही जगह पर स्थित रहते, कभी पीछे की ओर लौट पड़ते, कभी सामने खड़े खड़े ही पीछे हटते, कभी विपक्षी को पकड़ने की इच्छा से अपने शरीर को सिकोड़कर या झुकाकर उसकी ओर दौड़ते, कभी प्रतिद्वंद्वी पर पैर से प्रहार करने के लिए नीचे मुंह किए उस पर टूट पड़ते, कभी प्रतिपक्षी योद्धा की बांह पकड़ लेने के लिए अपनी बांह फैला देते और कभी विरोधी को पकड़ने से बचने के लिए अपनी बाहों को पीछे खींच लेते। इस प्रकार मल्ल युद्ध की कला में परम प्रवीण वानरराज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार विचर रहे थे। एतस्मिन्नन्तरे रक्षो माया बलमथात्मनः आरब्धुमुपसम्पेदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः उत्पपात तदाकाशं जितकाशी जितक्लमः रावणस्थित एवात्र हरिराजेन वंचितः। इसी बीच में राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानरराज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वे विजयोल्लास से सुशोभित होते थे और थकावट को जीत चुके थे। वानरराज रावण को चकमा देकर निकल गए और वह खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। अत हरिवरनाथ प्राप्त संग्राम कीर्ति
निशिचरपतिमाजौ योजयित्वा श्रमेण गगनमतिविशालं लङ्घयित्वार्कसूनुर्हरिगणबलमध्ये रामपार्श्वं जगाम। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी, वे वानराज सूर्यपुत्र सुग्रीव निशाचरपति रावण को युद्ध में थकाकर अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का लंघन करके वानरों की सेना के बीच में श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। इति स सवितुसूनुस् इति स सवितृसूनुस्तत्र तत्कर्म कृत्वा पवनगतिरनीकं प्राविशत्सं प्रहृष्टः। रघुवर नृपसूनोर्वर्धयन् युद्धहर्षं तरुमृगगण मुख्यै पूज्यमानो हरीन्द्रः। इस प्रकार वहां अद्भुत कर्म करके वायु के समान शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुग्रीव ने दशरथ राजकुमार श्री राम के युद्ध विषयक उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ वानर सेना में प्रवेश किया। उस समय प्रधान प्रधान वानरों ने वानर राज का अभिनंदन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे चत्वारिंशत् सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।